नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। दलाली, आपने शब्द सुना होगा। बरसों से दलाली होती आ रही है। तमाम ऐसे व्यापार होते हैं, कुछ लोग कई सारे कामों में दलाली करते हैं जिसे हम दलाल कहते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो दलाली है वो राजनीति में भी नजर आने लगी है। तमाम सारे दलाल राजनीति का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं अपनी दलाली के लिए। किसी काम को कराना होता है किसी विभाग से, तो उसके लिए राजनेताओं से संपर्क साधते हैं, उनसे फोन कराते हैं, लेटर लिखवाते हैं और अपना काम कराते हैं। ये कई वर्षों से राजनीति में होता आ रहा है। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बैठक में मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया कि दलाली नहीं चलेगी। उन्होंने शिकायत की थी कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अधिकारियों को तो मैं सुधार दूंगा, ठीक कर दूंगा, लेकिन आप दलाली करना बंद करें। इसी पर आज हम बात करेंगे। दलाल सावधान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो ईमानदारी के साथ काम करें। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते सरकार की छवि खराब हो रही है। बैठक में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दो टूक शब्दों में योगी ने कहा कि अपनी दलाली बंद करें, अधिकारियों को हम देख लेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में अफसरों को लेकर ऐलान किया था कि भ्रष्ट व लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अफसरों की लिस्ट शासन स्तर पर तैयार हो रही है जिन्हें किसी भी बड़े पद पर तैनाती नहीं दी जाएगी। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व संगठन के पदाधिकारियों को लेकर निर्देश किए हैं। जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तो योगी सरकार में दलाली की कोई एंट्री होने वाली नहीं है। तो जो भी कार्यकर्ता हैं जिनकी कोशिश रहती है कि बड़े नेताओं से कहकर काम करा लें, क्योंकि जो दलाल हैं इनकी भी कैटेगरी है। छोटे दलाल होते हैं जो कई गली मोहल्ले में नजर आते हैं, किसी का एडमिशन है वो कराने पहुंच जाते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, नाम हो जाता है, छोटे नेता का फोन करा देते हैं। और दूसरी दलाली बड़े स्तर की होती है, किसी का जो टेंडर है, कोई ठेकेदारी होती है, उस ठेकेदारी का टेंडर उसको दिला दें, किसी विधायक से मंत्री से करवा दें। और बड़े स्तर पर चले जाएं तो बड़े बड़े जो टेंडर होते हैं प्रदेश सरकार जारी करती है करोड़ों के, उनकी दलाली होती है। किस मंत्रालय में कौन से टेंडर जारी हुआ, कहने को ये कहा जाता है कि जो टेंडर प्रक्रिया है बहुत पारदर्शी है, पारदर्शिता बरती जाती है और किसी जानने वालों को टेंडर नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम देखें समझें तो हम देखते हैं कि बहुत खास लोग होते हैं, किसी राजनेता के या फिर ऐसे व्यक्ति के वो राजनेता से मिलवाता है। और ऐसा आज से नहीं हो रहा है, काफी सालों से चलता चला रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी में ये होता था किसी को अगर कोई काम कराना है, इस बात में बिल्कुल गुरेज नहीं है, ना मैं करूंगा, किसी को काम कराना है तो छोटे मोटे नेता नहीं करा पाते थे। अगर कोई बड़ा काम आपके पास है तो बड़ा नेता हाथ तो डालेगा, लेकिन उसकी जो जानकारी है वो बहन जी तक पहुंचेगी। क्योंकि अगर बहन जी को पता चल गया कि काम कराया गया है, पैसा आपने कमाया है और उनको जानकारी नहीं है, तो आपकी खैर नहीं, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। काम क्या है वहां तक पहुंचेगा, फिर डिसाइड होगा काम होना है नहीं होना है। ऐसा हमने देखा है, खबरें भी चलाई। उसके बाद समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां पर भी कई सारी परंपराएं रही हैं। कोई अखिलेश यादव के पास पहुंचता था काम कराने तो किसी ने दूसरा घर सेट कर रखा था शिवपाल सिंह यादव का, वहां पहुंचता था काम कराने कि हम शिवपाल जी से काम करा देंगे। कोई कहता अखिलेश जी से काम करा देंगे, वो मेरी मौसी के बेटे हैं, बुआ के बेटे हैं। तो कोई सीधा मुलायम सिंह के पास पहुंच जाता था, जहां जिसको एंट्री मिलती थी। किसी को अखिलेश की एंट्री नहीं मिलनी है तो वो मुलायम सिंह के पहुंच गया, किसी को वहां एंट्री नहीं मिलनी है शिवपाल जी के पास पहुंच गया। और आजम खान
की अगर बात करें, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वो भी बड़े नेता रहे हैं, तो कुछ लोग आजम खान के पास पहुंच जाते थे कि हमारा काम करा दीजिए। राम गोपाल की बात करें तो तमाम बड़े नेता ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसकी बात को मना नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव को भी पता है कि जो काम हो रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं, उनके खिलाफत नहीं कर पाते थे। हालांकि बाद में खिलाफत हुई, वो पार्टी से बाहर भी चले गए। मुलायम सिंह यादव का कभी कभी फोन आता था अखिलेश यादव के पास कि काम कर दो, बहुत खास जानने वाले हैं। तो राजनीति में परंपरा रही है, कभी कभी ना चाह के भी काम कराया जाता था, दबाव का असर रहता था कि अगर नहीं काम कराएंगे तो कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो क्या अब दलाली की परंपरा खत्म होने वाली है? क्योंकि जो तेवर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उन्होंने साफ कर दिए, पहले आप अपनी दलाली बंद करें, अधिकारियों को हम ठीक कर देंगे, और अधिकारियों पर अगर अंकुश लगाना है तो पहले आपको राजनेताओं को भी ठीक करना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करता है तो राजनेता शिकायत लेकर पहुंच जाता है लखनऊ मुख्यमंत्री के पास। क्या अब ऐसा नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने बड़ा नाम है अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजय जी, जैसा हमने देखा कि एक बैठक में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक शिकायत की जा रही थी अधिकारियों को लेकर कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया अधिकारियों को तो हम सुधार देंगे, पहले आप अपनी दलाली बंद कीजिए। तो हम ये माने कि मुख्यमंत्री को भी पता है कि जो कार्यकर्ता हैं वो दलाली करते हैं। सर देखिए, शब्द बड़ा अच्छा है, दलाली। और मुझे तो अमर सिंह कभी कभी याद आ जाते हैं। और अमर सिंह ही नहीं, वीर बहादुर के समय में भी बहुत से लोग थे, नारायण दत्त तिवारी के इर्द गिर्द कुछ लोग लगे रहते। देखिए, नेताओं को इर्द गिर्द अपने ऐसे लोगों को रखने का एक चलन हो गया है जो उनका खर्चा उठावे, इलेक्शन में उनकी सेवा भगत करें, इलेक्शन में पार्टी फंड के लिए पैसा जुटाना। ठीक है, योगी जी बहुत ईमानदार है, उनकी छवि अच्छी है। पिछले शासन काल में जब वो बने थे 2017 में, उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि हमारा कोई कार्यकर्ता थाना चौकी जीएम के यहाँ सिफारिश के लिए नहीं जाएगा। बंद हो गई थी कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, मैं तो कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं कि पार्टी फंड इकट्ठा करिए, सब जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं, उनसे कहा जाता है कि बिल्डिंग बनवानी है, सारी चीजें आप पैसा लाइए, कहां से लाएंगे? पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात नहीं होनी चाहिए। योगी जी बहुत नेक हैं, सज्जन हैं, उन पर एक दाग नहीं लगा है, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी एक चौकड़ी रहती है। जो काम कराने के ठेके लेते हैं, एक अफसर के बारे में बहुत सी चीजें आई थी, और अभी क्या, अभी तो एक महिला आईएएस के यहाँ जब छापा पड़ा तो क्या मिला आपने देखा। कार्यकर्ता क्या करेगा, आप एक बताइए। कार्यकर्ता को जब तमाम चीजों में इन्वॉल्व किया जाएगा, अब आज सभासद बनता है, बड़ी गाड़ी सबसे पहले सभासद बनते ही आ जाती, आखिर कहां से? मैं ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानता हूं, नाम भी ले सकता हूं, जिनके पास खनन के ठेके बांदा में हैं, हमीरपुर में है, बड़े बड़े खनन के ठेके, और खनन मंत्री के इर्द गिर्द वो पिछले शासनकाल में घूमते रहे। आपने बहुत से नाम लिए, मुलायम सिंह के शासनकाल में लिया, फिर अमर सिंह का आप सबसे बड़ा वो है। अमर सिंह के बारे में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कह दिया कि देखिए अमर सिंह जी बैठे हैं यहाँ, मोदी जी ने, अमर सिंह बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए दलाली क्या होती। अब दलाली शब्द तो ऐसा नहीं है कि बहुत खराब हो, अब तो दलाली परंपरा बन गई है। बहुत से लोग हैं पार्टी में, सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात है, योगी जी अगर अपने इर्द गिर्द के मंत्रियों को, या आप समझिए उनके आईएएस ऑफिसर जो आसपास हैं, थोड़ा सा उन पर भी नकेल कसें, मौके मौके पर उनकी भी छानबीन करा लें। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी, क्योंकि कई सारे अधिकारी हैं जिन्होंने पिछली सरकारों में भी काम किया है, उससे पिछली सरकारों में भी काम किया है, जहां उनके पास मोटा पैसा पहुंचता था। अब
पिछले कुछ समय से उनको ऐसा लगता है कि यार कोई किसी काम के लिए आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या खुद उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि बताइए क्या काम है, काफी दिन से फोन नहीं किया। तो ऐसे अधिकारी भी हैं, सिर्फ कार्यकर्ताओं को कह देना कि आप दलाली मत कीजिए, अधिकारियों को भी रोकना होगा वो दलालों से संपर्क ना करें। सर जी जी, तो बहुत सही बात है। अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उस शासन काल में जो प्रिय थे आज भी प्रिय है, क्या सुरखात के पर हैं उनमें। और जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, ईमानदार ऑफिसर्स हैं, आज मैं कह रहा हूँ वो साइड ट्रैक पे हुए। आप देख लीजिए, आपके यहाँ बहुत से लोग हैं, आपके पत्रकार हैं, आपके चैनल हेड यहाँ के जो हैं, आप उनसे पूछे कितने अच्छे ईमानदार ऑफिसर्स हैं हम लोग। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे लोग पिछली सरकार की अगर बात करें, उससे पिछली सरकार की बात करें, सिर्फ सचिवालय पहुंच जाते थे, वो आसपास घूमते रहते थे कि आपको क्या काम कराना है, किस मंत्रालय में काम कराना है, वो जाकर अंदर लेटर ले आते थे, देखिए आपको एक लेटर हमने ले आए, साइन करवा दिया, अब आपका काम हो जाएगा। फिर वो काम कराने पहुंचता था, उसका काम भी नहीं होता था कि लेटर तो दे दिया, अधिकारी कह रहा जब तक फोन नहीं कराएंगे तब तक काम नहीं होगा। फिर फोन कराने के अलग पैसे होते थे कि हमने तो लेटर के पैसे लिए थे भैया, आपने कहा लेटर लिखवा दो काम हो जाएगा, फोन करवाएंगे उसके अलग पैसे हैं। तो कैटेगरीज हैं। उसके अलावा फोन भी करवा दिया, तब अगर बात नहीं बनी या बात बन गई तो मीटिंग अगर करवानी है तो उसके अलग पैसे। तो ये जो दलाल हैं हर कैटेगरी में हैं। सर भाई रेट निर्धारित हैं। अभी पिछले दिनों कुछ ही महीने हुए हैं, आपने भी अपने चैनल पर चलाया है कि पंचम तल के एक अधिकारी ने एक की पोस्टिंग कराने के लिए पैसा लिया। खुल करके ये चीज सामने आई थी, ये क्या कार्रवाई। वो चाह रहे अफसरों को सस्पेंड कर दीजिए, कार्यकर्ता का दिमाग सही हो जाएगा। कार्यकर्ता भी जो है, अब विधायक है, विधायक के पास कार्यकर्ता जाता है एक चिट्ठी लिखाने के, एक समर्थन पत्र लिखाने के लिए, जब वो सचिवालय में जाता है वहीं से एंट्री शुरू हो जाती। उसके बाद सचिवालय प्रवेश पत्र नहीं है, जो गेट पे खड़ा है उसी को 100 रुपए का नोट उसने पकड़ाया, वो अंदर जाने, शुरुआत तो वहीं से, गेट से ही शुरुआत होती। फिर गया मंत्री जी से मिलाने वाला, वो जो चपरासी है, सैदो है, प्यारो है, उसने कहा यार शाम की पार्टी कहाँ रखी है, मुर्गा पार्टी। जब वो उसको कहता तो मंत्री जी के पास पहुंचता। भाई मंत्री जी भी वो अपने स्टाफ को साफ सुथरा करे, ठीक है। योगी जी ने इस बार कहा कि पुराना जो स्टाफ रहा है मंत्रियों के पास वो नहीं रहेगा, बहुत अच्छा काम। लेकिन बहुत से अच्छे मंत्री जो काम कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी ले लीजिए, एक उंगली नहीं उठती है, लेकिन पिछली सरकार के कई लोगों पे उंगली उठी, हटाए गए बराबर उन पे। अब एक महिला मंत्री थी, अभी इस बार नहीं बनाई गई, उनको टिकट भी नहीं मिला, उनके बारे में कितनी चर्चा रही। एक सिंचाई मंत्री थे, मैं तो कहता हूँ उनके बारे में भी आज तमाम चर्चाएं हैं, इस बार उनको नहीं बनाया गया। तो इस तरह से अगर सफाई की जाएगी इस बड़े स्तर पर, तो नीचे के लोग, देखिए गंगा जी नीचे से नहीं जाती, ऊपर से गंगा आती है, और अगर ऊपर से मैली गंगा आने लगेगी तो नीचे कुछ नहीं। आप ऊपर से सफाई एक बार कर दीजिए, 2-4 बड़े कार्यकर्ताओं को आप खुल करके, आपके पास तमाम शिकायतें आती होंगी, 2-4 कार्यकर्ताओं को बेनकाब कर दीजिए। फिर आपका जो अपना कार्यकर्ता है, जो बरसों बरस तक आपके लिए तन मन समर्पित रहा है, तो टिकट न दे करके, जब पैसे के आधार पर कि कौन मालदार है, कौन जीत सकता है, किसका जातीय समीकरण अच्छा है, आप उसको देंगे, तो निश्चित रूप से आपका समर्पित कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस होगा। उसको भी देखना होगा। पार्टी में संगठन में कुछ लोग हैं, बिल्कुल। तो अजय कुमार जी, सिर्फ जो जहां ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, जो कार्यकर्ता थे बहुत बड़े पद पर नहीं थे, तो जैसा आप कह रहे हैं शुरुआत बड़े स्तर से होनी चाहिए, क्योंकि हर तरह के कार्यकर्ता हैं। कुछ जैसा हमने कहा पहले शुरुआती में कि कुछ स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराने का काम करते हैं, कुछ ठेकेदारी दिला देते हैं कि सड़क बननी है उसका काम हम दिला दे रहे हैं आपको, कुछ उससे बड़े ठेके, कुछ पोस्टिंग है, ट्रांसफर हैं, उसको लेकर पैसा लोगों से लेते हैं, ऊपर तक भेजते हैं। तो जानकारी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है, कोई वो आज के नए नेता नहीं है, सन 90 से वो राजनीति में हैं।
तो अब क्या कोशिश जो उनकी है वो रंग ला पाएगी? क्योंकि जो दलाल हैं इनके तार बहुत ऊंचे तक हैं। अगर उनका काम यहां से नहीं हुआ तो हो सकता है दिल्ली पहुंच जाएं, दिल्ली से फोन करा दें। हाँ, बात सही है। देखिए, योगी जी की भी अपनी कहीं ना कहीं मजबूरी होगी। ऊपर तक जो है कार्यकर्ता जो है वो वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सुधार करने का बीड़ा योगी जी ने उठाया है। सुधार होगा, मैं मान करके चलता हूँ। देखिए, न 100% हो, 20% भी अगर उत्तर प्रदेश में सुधार हो गया भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि सुधार होगा, एक मैसेज जाएगा। और मैसेज 2024 तक जाना बहुत जरूरी है। और ये ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर से गंगा जी को साफ किया जाए तो बहुत अच्छा है, सफाई होगी। अभी भी इस मंत्रिमंडल में भी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर है कुछ लोग मंत्री सिफारिश पर बनाए गए, केंद्र की सिफारिश पर बनाए गए हैं, तो ठीक है, वो केंद्र की बात सुनेंगे, योगी जी को उतना नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन योगी जी ने जो बीड़ा उठाया है, पहला तो उन्होंने यही कर दिया कि जो मंत्री बने हैं वो अपने पुराने स्टाफ को नहीं रखेंगे। दूसरा, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि अपना कोई सगा संबंधी परिवार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन नीचे स्तर पर आप देखिए, महिला चुनी जाती है पंचायत अध्यक्ष, लेकिन पति पंचायत चलाता। पंचायत की अध्यक्षता कहीं कहीं पति करता है, जबकि उनकी पत्नी जो है पंचायत अध्यक्ष होती है। ये चीजें सुधारी जाए, नीचे स्तर से सुधारी जाए। निश्चित रूप से धीरे धीरे जब सुधार होगा तो सुधार हो जाएगा, लेकिन ऊपर से भी सुधार बहुत आवश्यक है, पंचम तल से लेकर के जिले स्तर तक। आखिर क्या कारण है डीएम सुनवाई नहीं करता? लेखपाल और कानून वो जो है वो कितना दौड़ाता है लोगों को। और ये समस्या अजय कुमार जी किसी एक विभाग की नहीं है, तमाम सारे विभाग है। जैसे आपने जिक्र किया, लेखपाल के पास पहुंच जाइए, कानूनगो के पास पहुंच जाइए, आपको खेत की नाप करानी है उसके लिए पैसा, समाज कल्याण विभाग पहुंच जाइए, अगर आपको योजना का लाभ चाहिए उसके लिए पैसा, इसके अलावा पुलिस विभाग पहुंच जाइए, नगर निगम पहुंच जाइए। तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर दलालों की कतार लगी हुई है। आरटीओ पहुंच जाइए, आपको लाइसेंस बनवाना है, परमिट बनवाना है, उसके लिए दलाली। हालांकि कहा जाता है हमने सब कुछ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दलाली अभी भी हो रही है। और एक और बात कहना चाहूंगा अजय कुमार जी, जैसा कि अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी वो मंत्री के कहने से नहीं होंगी, अगर मंत्री सिफारिश करेगा तो नहीं होंगी। अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो डिसाइड करेंगे। इसको लेके मॉनिटरिंग रखना बहुत जरूरी है मुख्यमंत्री को, चाहे वो मंत्री की सिफारिश से हो या चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश से हो। पर्टिकुलर एक रीजन देना होगा क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान मामला आए तभी किसी का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो। अजय कुमार जी। नहीं, और ना ऐसा होगा, क्योंकि ये नियम बना हुआ है। आप उस नियम को या तो बिल्कुल बदल दीजिए कि विभागीय मंत्री अपने विभाग के 4th क्लास से लेकर के और प्रथम श्रेणी तक के ट्रांसफर सीजन में करते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री वो अगर संस्तुति करेंगे तो मुख्यमंत्री तक जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री के पंचम तल पर बैठे सारे लोगों को ये नहीं मानता है कि सिंचाई विभाग में कौन इंजीनियर करता है, उसकी जानकारी तो मुख्य अभियंता देगा, अपने मंत्री से उसकी संस्तुति आएगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से हो पाएगा। जब ट्रांसफर सीजन आता है तब विभागीय मंत्री अपने विभागीय मुखिया जो डिपार्टमेंटल हेड होता है उससे संस्तुति मंगाता है, मंत्री उसको अप्रूव करता है और तब वो ट्रांसफर करता है। हाँ, समय सीमा के बाद, ट्रांसफर पोस्टिंग की समय सीमा के बाद कोई विशेष ट्रांसफर होता है तो वो मुख्यमंत्री पास जाता। और अगर इस तरह होगा तो पंचम तल पर तो फाइलों का गठन लग जाएगा जिले का। और अजय कुमार जी, जिसका काम कराना होता है, जिसका ट्रांसफर कराना है, पोस्टिंग करानी है, तो जिसको रिपोर्ट भेजी जाती है बहुत अच्छी भेजी जाती है कि इन्होंने अब तक जहां काम किया बहुत अच्छे से काम किया है, और उसका भी फर्क पड़ता है कि जब रिपोर्ट इतनी अच्छी तो वहां दिक्कत आएगी नहीं, मुख्यमंत्री भी सीधी साइन कर देते हैं। सही बात है, रिपोर्ट नीचे से ही आती है। पंचम तल पर बैठे या मुख्यमंत्री को जो भेजते हैं रिपोर्ट, वो तो उनका प्रमुख सचिव भेजेगा, विशेष सचिव भेजेगा या अपर मुख्य सचिव भेजेगा मुख्यमंत्री के पंचम तल पर, लेकिन वह आएगी कहां से?
अगर किसी शिक्षक का तबादला करना है तो बीएसए रिकमेंड करेगा। बीएसए के बाद जो है वो शिक्षा अधीक्षक या वहां का जो डायरेक्टर है शिक्षा विभाग का, वो रिकमेंड करेगा, फिर मंत्री के थ्रू आएगा। एक प्रॉपर चैनल बना हुआ, ऐसा नहीं बिल्कुल। है। और अजय कुमार जी, ये भी बात सामने आ रही कि अगर किसी को शिकायत है किसी विभाग के अधिकारी से तो एक कोर कमेटी बनाएंगे और जहां विधायक और सांसद के पास आप जाइए शिकायत लेके, वो शिकायत ऊपर जाएगी और शिकायत अगर सही होगी तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा है। एक कोर कमेटी बननी चाहिए, हर विभाग में बननी चाहिए। शिक्षा विभाग में अलग बने, सिंचाई विभाग में अलग बने, वित्त विभाग में अलग बने। वो कोर कमेटी जो भी शिकायतें हमें या जो सिफारिश आए उनको मॉनिटर करे। बिल्कुल। और जो कदम उठाया गया है कि अब जो भी मंत्री हैं मंडल में जाएंगे, उनके साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सब रहेंगे, तो अच्छा कदम है। अब इसके बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि जो अधिकारी हैं अजय कुमार जी, जो अधिकारी हैं वो भी अब जमीन पर उतर कर जाएंगे। तो अजय कुमार जी ये समझना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटेजी है पहले अपने मंत्रियों को जमीन पर उतारें, उसके बाद अधिकारियों से कहें, ताकि अधिकारियों को ऐसा ना लगे कि मंत्री तो ऐसी कमरे में बैठे हुए हैं और हमको आपने जमीन में तपती धूप में उतार दिया। तो एक शुरुआत जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फीडबैक नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। हाँ, निश्चित रूप से नतीजे आएंगे। एसी कमरे से निकलकर मंत्री अब जाने भी लगे हैं। आपने खुद ही सुना होगा, एक सर्किट हाउस में मंत्री जी सोए हुए थे, चूहे ने काट दिया। तो अब अच्छा है, उनको भी ये लगेगा कि सर्किट हाउस में कितनी गंदगी रही। तो ये चीज है। अगर और रात्रि विश्राम, अब जब रात्रि विश्राम करेंगे, अब अक्सर हम देखते थे कि आप मंत्री पहुंचते थे दौरा करने, पहली सरकार में देखा, उसके पहले भी दूसरी सरकार में देखा, तो जब वो मंत्री पहुंचते हैं वापस जल्दी मची रहती है लखनऊ पहुंचने की, कि हमने अपना दौरा निपटा लिया, सीधे लखनऊ पहुंचो। तो ये बहुत अच्छी चीज की कि रात्रि विश्राम वहीं कीजिए। अगर कोई समस्याएं रहेंगी तो अगले दिन सुबह निपटाइए, फिर घर आइए। इतनी जल्दी नहीं है कि आप जाएं और फट से वापस लखनऊ पहुंच जाएं। बहुत अच्छा। और 2 दिन का है, आप ये नहीं समझिए। सुबह पहुंचना है 10 बजे 11 बजे तक, पूरा दिन सुनवाई करनी है, रात विश्राम करना है, फिर नेक्स्ट डे। और रात विश्राम क्या करेंगे? सुबह 5 बजे ही कार्यकर्ता उनको सर्किट हाउस, अब ये भी नहीं है कि आप होटल में विश्राम करिए, सर्किट हाउस में विश्राम करिए। तो सर्किट हाउस सबके लिए खुला है। होटल में तो नीचे कहेंगे मंत्री जी किस कमरे में, उन्होंने बताया 312 में है, तो नीचे होटल का रिसेप्शनिस्ट कहेगा बैठे रहो। 5 स्टार वाली जो कहानी है, हर शहर के जो 5 स्टार होटल पहले बुक हो जाते थे, मंत्री जी आने वाले हैं, वो कहानी अब नहीं चलेगी। आप रात्रि विश्राम करेंगे और सर्किट हाउस में करेंगे। ये अच्छी सोच है सरकार की। तो जो वीवीआईपी व्यवस्थाएं हैं उन पर समाप्ति की ओर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम सारे आपने बातें साझा की। अब वक्त हो चल रहा है हमारे खास सेगमेंट चलते चलते का। अक्सर आप देखते हैं कि अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते तो आपके नाम चालान कट जाता है। अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कभी आपने हेलमेट नहीं लगाया तो चालान कट जाता है। कभी बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप 3 लोग को बैठा लें, बहुत ज़रूरी है, फिर भी चालान कट जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, ट्रैफिक नियमों को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। लड़कों को स्टंट करते आपने देखा होगा। एक लड़की का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद की लड़की है और काफ़ी पहले से वो वीडियो बनाती रही है। अब ये वीडियो चल रहा है, हालांकि अब इस पर कार्रवाई की गई, 5500 रुपए का चालान किया गया है। क्या ये चालान कार्रवाई और इससे ज़्यादा की हो सकती थी कि ताकि आगे जो लोग हैं उसको फॉलो ना करें? चलते चलते आपको छोड़ जाते इसी वीडियो के साथ। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल।